अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? फूलों को होने का ऐलान नहीं करना पड़ता, खुशबू खुद बता देती। एक तुम हो जिसे मेरे छूने से पता चल गया कि मैं हूँ, और एक मैं हूँ जिसने मन्नत को 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसे दुनिया दिखाई, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो किस तरफ जा रही है। उसने मुझे वो घाव दिया है जो जिंदगी भर नहीं भर सकेगा। हमने आप ही ने सिखाया है ना, वक्त हर घाव भर देता है। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ अपने आप ठीक नहीं होता। आज मैं हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक करने आई हूँ। मैंने कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया, तुम हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती रही, तुम्हारी आंखें हमेशा अपनी माँ को ढूंढती रही, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी तरफ देखने की जहमत तक नहीं की। तुम हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश करती रही, लेकिन मैंने अपने आप को तुमसे दूर रखा। तुम्हें कभी वो हक नहीं दिया जो तुम्हें मिलना चाहिए था। मैं तुम्हारी कभी वो माँ नहीं बन सकी जो तुम चाहती थी। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं, उसकी माफी मांगने आई हूँ मैं। मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हारी अच्छी माँ नहीं बन सकी। प्लीज प्लीज अम्मी ऐसा मत करें। मत टोको मुझे, मैंने यहाँ आने में पहले ही बहुत देर कर दी है। मैं जो बोल रही हूँ मुझे बोल लेने दो। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। नहीं अम्मी, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। जिंदगी में जीने के लिए अपनापन, प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी, ये सब चाहिए होता है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। मुझे माफ कर दो। अम्मी नहीं अम्मी, अम्मी क्यों करती हो तुम मुझसे इतना प्यार? मैंने तुम्हें कभी प्यार से नहीं देखा, तुम्हें कभी गले तक नहीं लगाया। क्यों करती हो तुम मेरी इतनी परवाह? तुम तरसती रही मेरे प्यार के लिए और मैं तुमसे मुंह मोड़ती रही। तुम्हारी सर पर हाथ तक नहीं फेरा। तुम मेरी प्यार भरी निगाह को तरसती रही, लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ नहीं देखा। लेकिन आज तुमने मुझे पत्थर से मोम कर दिया है, तुमने मुझे बदल दिया। लोग समझते थे कि मैं सिर्फ मन्नत की माँ हूँ, लेकिन अब मैं फख्र से ऐलान करूंगी कि इबादत मेरी बेटी है और मैं अपनी इबादत से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह मेरी इबादत को खुश रखे। तुमने मन्नत के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता था। मुझे फख्र है कि मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। मुझे फख्र है कि खुदा ने मुझे तुम जैसी बेटी इनायत दी है। मुझे माफ कर दो प्लीज, सब्र कीजिए अम्मी। एक बार मुझे अम्मी कहकर गले लगा दो, तो मैं सोचूंगी कि मेरे गुनाहों का कफारा हो गया। मैं छाया तेरी
मुझे तो आज तक उन्होंने प्यार से गले लगाना तो दूर की बात है, उन्होंने मेरे सर पे हाथ तक नहीं रखा। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। माँ मेरी तू मेरा जन्नत जहाँ, माँ मेरी तू मेरा है आसमां। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा इस दुनिया में एक ही प्यार है, अम्मी। अगर अम्मी मुझे प्यार भरी नजरों से देख लेना तो मुझे सब मिल गया। प्यार तेरा ऐसा कहीं जो ना मिला, तेरी तरह क्यों न सब बताओ मेरी माँ। एक दिन ना अम्मी तुम्हें इतना कस के गले लगाएंगी कि सब सरप्राइज हो जाएंगे। ए सूफी, ये क्या है? सहरी में सिर्फ फल खा रहा है। काजू बादाम का हलवा खाया कर बेटा, रोजा मालूम नहीं पड़ता है। चल ये ले, पहले मैं तुझे देती हूँ। हाफिज, लंदन का टिकट हो गया? मैंने एजेंट से बात कर ली है, टिकट हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। एक मिनट, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम सब लंदन जा रहे हो? हाँ अम्मी, हम सब लंदन वापस जा रहे हैं। तुम सबको लंदन वापस क्यों लेकर जा रही हो? अम्मी वक्त बीता जा रहा है, आप लोग सहरी कीजिए। पहले मुझे जवाब दो तुम। अभी अभी लौटे हो अपने मुल्क, इतने सालों बाद, अब वापस क्यों जाना है तुम्हें लंदन? क्योंकि मैं अपने बेटे की बर्बादी नहीं देख सकती, और मैं नहीं चाहती हूँ कि दुआ की बदतमीज और बेगैरत लड़की का साया मेरे बेटे पर पड़े। जबान संभाल के बात करो। तुम मेरी मन्नत के बारे में बोल रही हो? हाँ, मैं उसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ जिसने मेरे बेटे का दिल तोड़ दिया है। अगर मेरे भाई की बेटी नहीं होती ना, तो मैं उसे वो बददुआ देती कि वो जिंदगी भर याद रखती। कायनात, मानती हो मेरी मन्नत से गलती हुई है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं हुआ कि तुम उठते बैठते उस पर कीचड़ उछालती रहो। और अपने गिरेबान में झांक कर देखो कायनात, क्या तुमसे गलती नहीं हुई है? याद करो, तुमने भी अपनी पसंद का लड़का ढूंढा था, मोहब्बत की थी तुमने भी। मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। बेहतर यही होगा कि मेरी मन्नत को आज के बाद तुम कुछ नहीं बोलोगी। आई बात समझ में? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।